इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 को समझेंगे, जिसका हम फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस टाइप से आएगा, जिसमें हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना पड़ेगा। यानी हमें जो इक्वेशन दी होगी उसके नेचर ऑफ रूट्स बताना, और नेचर ऑफ रूट्स बताने के बाद रियल रूट्स एक्सिस्ट को बताना पड़ेगा। अगर ये रियल रूट एक्सिस्ट क्या होते हैं? अगर हमारी जो इक्वेशन है उसके नेचर ऑफ रूट्स में अगर जो वैल्यू आई, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, अगर मान के चलो जीरो से बड़ी आई है, तो वो रूट एग्जिस्ट करेंगे। यानी उसको आगे और दूसरे फॉर्मूले से हम सोल्व करेंगे। अगर हमारी लेस देन जीरो आई तो फिर हम सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स ही बताएंगे, यानी एक ही फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर इक्वल आई जीरो के, यानी जीरो के बराबर ही आई अगर हमारे नेचर ऑफ रूट्स की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, फिर भी रियल रूट्स को एग्जिस्ट ही मानेंगे और दूसरा फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे। तो हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, तब आपका ये क्लियरेशन होगा। अभी तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज लिख लेते हैं कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो ए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर जो दे रखा है 2 वो लिख देते। फिर बी हमारा जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट, यानी बिना स्क्वायर वाले एक्स का पड़ोसी या कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है -3। फिर सी हमारा एक कांस्टेंट नंबर होता है, जैसे यहाँ पर 5 दे रखा है। यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज लिखती, फिर इसे हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम एक बार क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेट का एक फॉर्मूला लगेगा जिसे हम डिस्क्रिमिनेट के डी से डिनोट करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम ए बी सी की वैल्यूज रख देंगे। अगर वैल्यू रखने के बाद अगर हमारा जीरो के बराबर आती है वैल्यू, तो हम आगे भी सोल्व करेंगे, यानी सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हमें इसे सोल्व करते, फिर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो b क्या दे रखा है, -3। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -3 का स्क्वायर। फिर माइनस, जैसे कि आप लोग जानते हो कि एक वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, जैसे ये 4 और a और c तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, जो कि हाइड रहता है। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई a की जगह क्या लिख देंगे, उसकी वैल्यू यानी 2 लिख देंगे। फिर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और c की वैल्यू लिख देंगे। c क्या दे रखा है हमारा, तो c दे रखा है 5। अब इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में d इज इक्वल्स टू -3। जब हम किसी नंबर का माइनस के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आंसर आता है। प्लस में क्यों आता है वो भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ -3 का स्क्वायर, इसका ये मतलब है -3 मल्टीप्लाई -3। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसल, और 3 3 9 हो जाते हैं। इसीलिए अगर किसी भी माइनस के नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं तो प्लस में आंसर आता है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, जो कि काय में आएगा, हमारा प्लस में आएगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, माइनस के 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा। फिर माइनस के 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40। तो माइनस का 40 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। फिर d इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 9 जो कि प्लस का है और 40 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, और साइन हमारे ग्रेटर नंबर का आएगा जो कि माइनस का आएगा। तो माइनस करने पे बचेगा माइनस का 31। अब हम इसे सोल्व कर क्या देखते हैं यहाँ पर कि ये जो वैल्यू आई माइनस का 31, वो हमारी क्या है, लेस देन जीरो, यानी जीरो से छोटी है। जब जीरो से छोटी आएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे। वो लाइन क्या लिखी जाएगी कि नो रियल रूट्स एक्सिस्ट। ये जो रूट्स निकाले हमने नेचर ऑफ रूट्स, ये क्या है, एक्सिस्ट ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसे यहीं पर ही खत्म कर देंगे। अगर जीरो के इक्वल होती, मान के चलिए कि यहाँ लिखा होता 9 - 9, तो आंसर क्या आता, जीरो। तो अगर जीरो के इक्वल हमारी जो है नेचर ऑफ रूट्स आते, तो यहाँ पर हम लिखते कि ये रूट्स एक्सिस्ट है, और फिर हम यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगाकर से और आगे सोल्व करते। लेकिन ये क्या है, लेस देन 7, लेस देन जीरो, इसलिए हमने क्या लिख रखा है यहाँ पर कि यहाँ नो रियल रूट्स एक्सिस्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, जहां पर हमें लिखा हुआ है 3x² माइनस √3 -4 √3x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर वही काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एबीसी की वैल्यूज लिख लेंगे। तो हमारा यहाँ पर ए क्या दे रखा है, तो ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 3 दे रखा है। बी क्या दे रखा है, हमारे एक्स का कोफिशिएंट यानी माइनस का 4 √3। फिर हमारा यहाँ पर सी क्या दे रखा है, उसे लिख देंगे। तो सी दे रखा है हमारा कांस्टेंट नंबर प्लस का
4। फिर हम यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे। एक बार और आप इसको सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को लिख देना, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेट को डी से डिनोट करते हैं, यहाँ लिखेंगे डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। हम यहाँ पर सबकी वैल्यूज लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम d इज इक्वल्स टू बी, बी की वैल्यू क्या है हमारी, तो ब्रैकेट में लिखाएंगे माइनस का 4 अंडर रूट 3 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस लगेगा, 4 एज इट इज रहेगा, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है a और c के, तो यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे और उसके बाद a की वैल्यू लिख देंगे। तो a की वैल्यू क्या दे रखी है हमें यहाँ पर 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। फिर मल्टीप्लाई में c लिखेंगे, तो c क्या दे रखा है हमारा 4, वो लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम d लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल्स टू माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, लेकिन आंसर का में आएगा प्लस का आंसर आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसलिए लगाएंगे कि एक रूट वाला नंबर बिना रूट वाले नंबर के पास में होता है तो उसके बीच में भी मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, मल्टीप्लाई का साइन। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस के 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का हमारा हो जाएगा 12, 4 3 जा क्या होता है 12। फिर माइनस के 12 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा 48। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर 16 का मल्टीप्लाई 3 से हम करते हैं, तो क्या आता है 48। फिर इधर भी हो जाता है माइनस का 48। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 48 में से 48 चले जाएंगे, तो क्या बचेगा 0, मतलब हमारे क्या है कि ये जो नेचर ऑफ रूट्स है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है, यहाँ पर लेस देन 0 नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसे और आगे सोल्व करेंगे और एक और फॉर्मूला लगाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि रियल एंड इक्वल रूट एक्सिस्ट, मतलब यहाँ पर जो रूट्स हमारे आए हैं नेचर ऑफ रूट्स वो क्या है, इक्वल है 0 के। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल हो या फिर ग्रेटर देन 0 हो, तो फिर हमें इस कंडीशन में दूसरा फॉर्मूला लगाना, जो कि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा फॉर्मूला। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, और अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे डी मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेट रहेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ अपॉन में लिखेंगे 2a। ये हमारा दूसरा यानी सेकंड फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हम सबके ए बी सी के वैल्यूज लिख देते हैं, डी क्या क्या वैल्यू है, ये डी की वैल्यू लिख देते, सारा सेटअप जमा देते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस बी, जो दे रखा है b की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देंगे जो यहाँ पर दे रखा है माइनस 4 अंडर रूट 3। तो यहाँ पर तो पहले फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 4 अंडर रूट 3। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन फिर हम लिखेंगे प्लस माइनस, फिर हम अंडर रूट में डी की वैल्यू लिखेंगे। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हो हमारा डिस्क्रिमिनेट यानी डी की वैल्यू क्या आई है 0, तो हम डी की वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं 0। फिर उसके बाद हम अपॉन में क्या करेंगे 2 लिखेंगे, और यहाँ 2 और a के बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, क्योंकि ये एक नॉन वेरिएबल और एक वेरिएबल नंबर जो कि साथ में लिखे होते हैं, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है जो कि हाइड रहता है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा, a की जगह a की वैल्यू लिख दूंगा, a की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी 3, तो यहाँ पर a की जगह 3 लिख दूंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको अच्छे से सोल्व करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस के अंदर माइनस का जो है ब्रैकेट के अंदर के माइनस में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर हमारा यहाँ पर ब्रैकेट जो है हट जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट खुल जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट 3। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 0, और फिर उसके बाद हम अपॉन में लिखेंगे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा हमारा 6। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3 और अपॉन में लिख देंगे 6। अपॉन में 6 लिख दिया, ये प्लस माइनस और अंडर रूट 0 ये स्टेप को हटा देंगे, क्योंकि इसलिए हटा देंगे कि अंडर रूट में 0 की वैल्यू लिखी हुई, मतलब 0 की कोई कीमत नहीं रहती, कभी भी 0 को हटा सकते हो ला सकते हो, तो 0 मतलब 0, इसलिए हमने 0 को कर दिया 0, मतलब गायब कर दिया, हटा दिया। फिर उसके बाद यहाँ हम क्या देखते हैं कि 4 और 6 दोनों 2 की टेबल में आता है, और दोनों 2 की टेबल में आता है, और दोनों एक 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ कैंसिल कर देंगे। यहाँ लिख देंगे 6 कितने टाइम आता है 3 टाइम आता है 2 की टेबल में, और 4 कितने टाइम आता है 2। फिर हमारी कुछ इस टाइप से वैल्यू हो जाएगी, यहाँ लिखाएगा x इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा 3। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर
कि इस रूट को सोल्व करना पड़ेगा, अंडर रूट 3 को हटाना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा नीचे अपोन में जो 3 दे रखा इसके फैक्टर करना पड़ेंगे। तो 3 के फैक्टर कैसे होंगे, तो 3 तो एक प्राइम नंबर है, इसके तो फैक्टर ही नहीं होते। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एक प्राइम नंबर के फैक्टर अंडर रूट मल्टीप्लाई उसी नंबर से होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, तो दोनों का क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे वापस 3 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ मैं 3 की जगह लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा x इजिकल्स टू टू अंडर रूट 3 और अपॉन में लिख दूंगा मैं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू हमारी 3 के, यानी 3 के फैक्टर करें। तो यहाँ आप क्या देखते हैं कि ऊपर भी अंडर रूट 3 और नीचे भी, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसल हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इजिकल्स टू 2 अपॉन में क्या हो जाएगा रूट 3। यहाँ पर हमारी ये एक्सिस्ट की वैल्यू आ चुकी है, यानी x की वैल्यू आ चुकी है। इस इक्वेशन का कुछ इस टाइप से सॉल्यूशन रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर सबसे पहले वही काम करेंगे जो हमने सारी इक्वेशंस में करा है। यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है, तो हमारे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 2 दे रखा है। फिर बी की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 6। फिर सी की वैल्यू क्या दे रखी है, प्लस का 3। फिर यहाँ हम इसे सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ डिस्क्रिमिनेट टी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac, सबकी वैल्यू लिख देंगे। डी की जगह डी क्या, डी तो इजी टीजी रहेगा, डिस्क्रिमिनेट क्योंकि ये तो बताना ही है नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो बी की वैल्यू क्या है, तो बी हमारा अब की बार माइनस का 6 दे रखा है। तो यहाँ हमें अंडर ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, माइनस का 6 का होल स्क्वायर, फिर माइनस फॉर्मूले का इज इट इज, फिर 4 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू क्या दे रखी है 2, फिर मल्टीप्लाई में सी की वैल्यू क्या दे रखी है 3। अब इसे सोल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डी इज इक्वल्स टू माइनस का 6 का जब भी स्क्वायर करेंगे माइनस के नंबर का तो प्लस में उसका आंसर आता है। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा, माइनस के 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4 2 8। फिर 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 8 3 24, लेकिन साइन का आएगा माइनस का। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस का 24। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे 36 में से माइनस करेंगे 24। तो यहाँ लिखूंगा मैं d इज इक्वल्स टू 4 में से 6 से जाएंगे तो बचेगा हमारा 2, फिर 2 में से 3 में से 2 जाएंगे तो बचेगा हमारा 1। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारा डिस्क्रिमिनेट जो है वो 0 से क्या है ग्रेटर है, मतलब कि पॉजिटिव नंबर है और ये 0 से बड़ा है, यानी ये क्या कर रहे हैं रूट्स एक्सिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एक्सिस्ट, यहाँ पर ये वर्ड्स लिखना जरूरी है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारा सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें यहाँ पर उसकी वैल्यूज को लिख देंगे। तो यहाँ हम फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या था सेकंड वाला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में क्या हो जाएगा 2 है। तो यहाँ पर हम b की d की और a की वैल्यूज लिख देंगे। x इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे माइनस, फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे। फिर b की वैल्यू हमारी भी माइनस में दे रखी थी तो उसमें लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस का 6, फिर प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या आया हमारा 12 उसे लिख देंगे। फिर अपॉन में हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई ए क्या दे रखा है हमारा 2। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट क्या हो जाएंगे हमारे खुल जाएंगे और यहाँ पर हम 6 का 6 लिख देंगे। फिर प्लस माइनस और अंडर रूट में क्या लिखा जाएगा 12। देन हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 2 जा क्या होता है हमारा 4, फिर उसे लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट। अब अंडर रूट में जो 12 नंबर दे रखा है इसे हम इसके हम क्या निकालेंगे अब प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो जैसे कि आप लोग प्राइम फैक्टर काफी अच्छे से सीख चुके थे, जो फर्स्ट चैप्टर में बताया था मैंने। हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर जो निकलने के बाद जो नंबर आएंगे उसको मल्टीप्लाई में हम अंडर रूट में लिख देंगे। जैसे क्या आया यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 और अपॉन में 4 एज इट इजी लिख देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस। फिर जैसे कि आप लोग जानते हो कि अंडर रूट के अंदर जो नंबर दे रखे अगर उसके पेयर बनते हैं तो वो रूट से क्या हो जाता है बाहर हो जाएगा। तो यहाँ हम 2 को क्या कर देंगे रूट से बाहर कर देंगे और रूट में क्या बचेगा 3 उसे लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे 4 को एज इट इज लिख देंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो हम नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल्स टू करके यहाँ पर हमारे नंबर लिखेंगे। यहाँ लिखाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम
अगली स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ 6 और 2 जो दोनों नंबर हमारे दे रखे हैं ये किस टेबल में आते हैं वो टेबल को हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या देखते हैं अगर हम के 6 के अगर हम फैक्टर निकालें तो 6 जो है 3 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में 2 ओनली 2 की। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि 2 2 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ हम क्या करेंगे 2 को लिख देंगे। फिर ब्रैकेट में क्या करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में हम 2 का डिवाइड जो कि क्या करेंगे 6 में दे देंगे। तो 2 का डिवाइड 6 में देंगे तो क्या आएगा 3, उस नंबर को यहाँ पर लिख देंगे 3। फिर उसके बाद हम प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। फिर 2 का डिवाइड हम 2 में देंगे ये वाले में, तो 2 1 जा 2 आएगा, लेकिन साथ में रूट का नंबर है तो कभी भी हम 1 रूट 3 या ऐसा नहीं लिखते, ओनली रूट 3 लिखाएगा। जैसे हम 1x कभी नहीं लिखते, इसी तरीके से 1 रूट 3 या 2 या रूट में जो भी वैल्यू हो वो कभी भी नहीं लिखते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ओनली लिख देंगे रूट 3 और यहाँ पर क्या लिखेंगे अपॉन में 4। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि 2 और 4 दोनों एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे। 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 तो ये तो गायब ही हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, और 2 2 जा 4। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और अपॉन में क्या बचा 2। अब ये जो प्लस माइनस का लफड़ा दो बार लिखा हुआ है तो यहाँ हम क्या करेंगे इसे एक बार 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 लिख लेंगे और दूसरी बार हम क्या लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 3 और अपॉन में 2 को लिख लेंगे। यहाँ पर हमें x को दो बार लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर भी एक x लिखा है, यहाँ पर भी x। इसी तरीके से पिछला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है उसमें भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा कि वहां पर हमारी क्या वैल्यू हुई थी x इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 3, तो उसे भी हमें दो बार लिखना पड़ेगा कि x इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 3 और फिर एक और बार लिखना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 3। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है सेकंड, जो कि कुछ इस टाइप से दिखता है, जिसके अंदर क्या रहेगा एक इक्वेशन लिखी हुई आएगी जिसके रूट क्या होंगे इक्वल। इक्वल रूट का ये मतलब होगा कि वहां पर डिस्क्रिमिनेट क्या होगा जीरो। जैसे कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि नेचर ऑफ रूट्स इक्वल हो मतलब वो जीरो होता है, या फिर अगर लेस देन जीरो हो तो वो माइनस में होगा और ग्रेटर देन जीरो हो तो वो फिर पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है। तो यहाँ हमारा डिस्क्रिमिनेट यानी इक्वल दे रखा है, इक्वल मतलब 0 दे रखा है। तो हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट डी की क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे डी की जगह। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ लिखेंगे हम b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे b की जगह b की वैल्यू, 4 की जगह 4 लिखेंगे और c की वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ हम पहले a b c को लिख लेते। तो a क्या दे रखा है हमारा x का कोफिशिएंट यानी x² का कोफिशिएंट 2 दे रखा है, तो ये हमारा हो जाएगा 2। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर b की वैल्यूज लिख देंगे। तो b क्या दे रखा है x का कोफिशिएंट यानी k दे रखा है। फिर उसके बाद हमें c क्या दे रखा है कांस्टेंट नंबर 3 दे रखा है। यहाँ हम फॉर्मूले में सबकी वैल्यूज को लिख देंगे b²। तो b की जगह हम क्या करेंगे b की वैल्यू लिख देंगे जो कि हमें k दे रखा है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा k का स्क्वायर। फिर माइनस 4 की जगह 4 मल्टीप्लाई a की जगह a, तो a की वैल्यू क्या है हमारी 2। फिर c की जगह c की वैल्यू, तो c की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी 3। फिर उसको लिख देंगे हम यहाँ पर 3 एज इट इज लिख देंगे। फिर k का स्क्वायर तो एज इट इज ही रहेगा, यहाँ पर इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। फिर 4 का मल्टीप्लाई माइनस के 4 का इसमें करेंगे तो माइनस का 8, और माइनस के 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस का 24 इज इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ये माइनस के 24 को इक्वल की राइट साइड ले जाएंगे, तो माइनस का 24 का हो जाएगा प्लस का 24। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर k पर जो स्क्वायर दे रखा है उसे हटाना पड़ेगा। तो जैसे आप लोग जानते हो स्क्वायर और रूट दोनों की दुश्मनी रहती है, स्क्वायर जहां जाता है वहां रूट हट जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ रूट लगाएंगे। जब एक साइड रूट लगाएंगे तो दूसरी साइड भी अंडर रूट यानी रूट को लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा k जो है आजाद हो जाएगा रूट से। तो यहाँ लिखा जाएगा k इज इट इज और अंडर रूट 24। अब अंडर रूट 24 अब हम क्या करेंगे 24 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे और उसे लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 24 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 24 के प्राइम फैक्टर कुछ इस टाइप से रहेंगे जो कि आपको प्राइम फैक्टर काफी अच्छे से निकालते याद है यहाँ पर। तो यहाँ हमने 24 के क्या निकाल लिए है प्राइम फैक्टर। अब यहाँ लिखेंगे हम k इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 24 के प्राइम फैक्टर। तो क्या आया है 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई
3। फिर हम क्या करेंगे के इज इट इज लिखेंगे, जैसे कि मैं बता चुका हूँ जिसके पेयर बनते हैं वो नंबर बाहर आ जाते हैं रूट से, जैसे यहाँ 2 2 के पेयर है तो वो 2 रूट से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, बचेगा 2 और 3, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 2 और 3 का, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। यही हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, के इज इक्वल टू 2 और अंडर रूट में 6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वहां पर दे रखा के एक्स ब्रैकेट में x माइनस टू ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये एक प्रॉपर इक्वेशन नहीं है, इसे पहले प्रॉपर करना पड़ेगा, यानी पहले ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले k का x में, kx का x में करेंगे, फिर kx का 2 में करेंगे। तो kx का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा के एक्स का स्क्वायर, फिर के एक्स का माइनस के 2 में करेंगे तो माइनस का 2 के एक्स हो जाएगा, फिर प्लस का 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। फिर उसके बाद हम जैसे कि जानते हैं डी इज इक्वल्स टू 0 होता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 0 लिखा तो 0 का 0 ही रहेगा। फिर हम यहाँ डी की जगह फॉर्मूले लिख देंगे, यहाँ लिखाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहाँ पर हम ए बी सी की वैल्यूज लिख लेते हैं। ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी के, बी क्या है हमारा, तो बी हमारा होता है एक्स का कोफिशिएंट यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2k। सी क्या होता है कांस्टेंट नंबर जो कि प्लस में दे रखा है 6 लिख देंगे। फिर यहाँ पर वैल्यूज फॉर्मूले में रख देंगे, यहाँ फॉर्मूले में वैल्यूज लिख देते हैं बी स्क्वायर, तो बी हमारा दे रखा माइनस का 2k और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद हम माइनस लगाएंगे, 4 की जगह 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या दे रखी तो k लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई में सी, सी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, तो सी की वैल्यू दे रखी है 6, उसे लिख देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के रूट का मल्टीप्लाई, माइनस के 2 का मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस के 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस में आएगा जो कि 4 होता है, तो 4 का 4 लिख देंगे। के का स्क्वायर कुछ नहीं होता तो के का स्क्वायर ही लिखा जाएगा। फिर यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है, इजिकल्स टू 0 तो लगाना सब में। फिर यहाँ हम 4 का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो 4k, और फिर 4k का मल्टीप्लाई अगर हम 6 में करते हैं तो 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 4 6 क्या होता है, तो हमारा 4 6 जो होता है वो चीज लिख देंगे, जैसे कि 4 6 24 हो जाए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 24 के, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 24 के इजिकल्स टू क्या लिखा जाएगा हमारा 0 लिखा जाएगा। 4 के स्क्वायर और माइनस 24 के दोनों कौन सी टेबल में आते हैं, वो टेबल को कॉमन ले लेंगे, यानी एक तरीके से एचसीएफ ले लेंगे। तो क्या देखते हैं हम कि 4 और 24 2 की टेबल में आता है और 4 और 24 दोनों यहाँ पर हमारी 4 की टेबल में भी आता है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी दोनों में से बड़ा कौन है 2 या 4, तो 4 बड़ा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 को कॉमन ले लेंगे। फिर हम यहाँ पर इधर क्या देखते हैं कि यहाँ भी k है और यहाँ पर भी k है, मतलब एक 4 के साथ भी और एक 24 के साथ भी, तो k को भी कॉमन ले लेंगे और उस टेबल को भी। फिर हम यहाँ पर 4k का डिवाइड 4k स्क्वायर में देंगे, या फिर ये समझ लो आपके 4k को कॉमन ले लिया और यहाँ k स्क्वायर में से एक k कॉमन चलेगा तो एक और k बचेगा, उस k को लिख देंगे। फिर यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 4k का मल्टीप्लाई 24 में देंगे, 4 का मल्टीप्लाई 4 में 4 का डिवाइड 4 में 24 में देंगे, तो 4 का डिवाइड 24 में देते हैं हम, तो कितने टाइम जाता है हमारा डिवाइड यहाँ पर, तो 6 टाइम जाएगा, क्योंकि 4 6 24 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 6 को लिख देंगे, और ये जो k है हमारा ये स्क्वायर वाले का भी कॉमन है और 24 का भी k कॉमन है। फिर यहाँ हम लिख देंगे इजिकल्स टू 0, फिर यहाँ पर एक बीच में लाइन खींचेंगे, फिर हम क्या करेंगे 4k इजिकल्स टू 0 लिखेंगे, क्योंकि हमें k की दो वैल्यू लेकर आना, और यहाँ पर हम लिखेंगे k माइनस 6 इजिकल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट को क्या कर दिया हमने खोल दिया। फिर हम क्या करेंगे इन दोनों के बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई का साइन जो कि हाइड रहता है ये अपोन में आ जाएगा, तो लिखाएगा k इजिकल्स टू 0 और अपोन में हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या लिख देंगे k माइनस का 6 उधर जाकर काय का हो जाएगा प्लस का 6। यहाँ पर k की दो वैल्यू आ चुकी है और यही हमारे सवाल का यानी हमारे क्वेश्चंस का आंसर है। इस वीडियो में मैंने मेन और आईएमपी क्वेश्चन समझा जो कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।